पहले तो आप चिन लिफ्ट हेड टिल्ट करेंगे, ठीक है, यूँ कर लेंगे, ठीक है। उसका अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा है या वो कंप्लीट लेरिंजोस्पाज़म में चला गया या पार्शियल लेरिंजोस्पाज़म में चला गया है, तो आप उसको जात थ्रस्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप में बेसिकली ये बताया है कि अगर हमें कोई छोटा प्रोसीजर करना है और एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दर्द का एलिमेंट है, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें छोटा बच्चा एंजाइटी का शिकार हो सकता है, उसको ऑब्वियसली एक खौफ होगा कि एक हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें इंट्राथीकल आईटी करनी है, बोन मैरो करना है, या ईईजी करनी है, एमआरआई करना है, सीटी स्कैन करना है। अगर बड़े बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी बात समझ जाते हैं, वो कोऑपरेट कर लेते हैं, हम बगैर किसी भी दवाई के मदद के हम उसको वो प्रोसीजर करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं अमूमन, उनको हम शायद बहुत अच्छी तरीके से जब नहीं समझा पाते हैं ऑब्वियसली, और एक स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें आपको उस प्रोसीजर को कामयाब बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी दवाइयां देनी होती हैं जिसमें उसका एंजाइटी का एलिमेंट कम हो और उसको दर्द का एलिमेंट ना हो। ये तीन चीज़ें, जो तीन फिंगर जो है ना आपकी, एक तो चेन पे होनी चाहिए और सी जो है ना आपका मास्क पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक नेवल की साइड, एक इधर साइड, ठीक है, ताकि अगर हम कोई दवाई दे रही हैं, अगर खुदा न खास्ता उस बच्चे को उस दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट हो जाता है या उनका एयरवे कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसको कैसे हम मैनेज करें, उन ट्रबल शूट को हम कैसे देखें, उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और उनको कैसे मैनेज करना होता है। तो आज हमने ये जो सारा वर्कशॉप करवाया, जिसमें हमने सारी पीआईसीयू टीम ने, फेलोज ने और कंसल्टेंट ने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट हमारी स्टेशंस थी। हमारे पास सारे स्टाफ नर्सिंग जो इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, सेडेशन एंड प्रोसीजर्स के साथ, तो उनको हमने आज ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर सिखाया एंड उनके साथ ट्रबल शूटिंग भी की। हमारा मकसद ये था कि इन वर्कशॉप में हम लोग सारी टीम को ये सिखाते हैं कि अगर हम ये दवाइयाँ दे भी रहे हैं तो इस दवाइयों के साथ कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ मॉनिटरिंग होती है जो हमें करनी होती है। इन दवाइयों की वजह से अगर बच्चा ज़्यादा गहरी नींद सो जाए तो वो अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऑक्सीजन कम होना शुरू हो सकती है बच्चे की। कुछ बच्चों के ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाते हैं और इसकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। उसके साथ हमें कुछ दवाइयाँ भी देनी होती हैं ताकि उसके नुकसानात ना हो, और अगर ये नुकसान हो गया है किसी बच्चे को तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए हमारी आईसीयू की टीम पूरी इन्वॉल्व होती है। मेरी प्रेजेंटेशन के बाद हम लोगों ने कुछ स्टेशंस भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने नर्सिंग स्टाफ को कुछ केस सिनेरियोज दिए थे और उनसे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का बच्चा किसी बीमारी के साथ आपके पास आता है तो आप कौन सी दवाई बच्चे को देंगे और उसके साथ आपको उसको कैसे मॉनिटर करना है और कैसे ट्रीट करना है। 0.05 मेडिकेशन 0.2 और इसको हमने 0.20 पर केजी से दे दिया क्योंकि मैक्सिमम आपने टाइट्रेट तो किया नहीं, आप 0.05 मेरी जो प्रेजेंटेशन इस वर्कशॉप में थी वो थी ऑन इमरजेंसीज दैट वी फेस विद सेडेशंस। तो उस इमरजेंसीज़ के लिए हवाले से हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें जो प्रिवेंशन, सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि कौन सी इमरजेंसीज़ हो सकती हैं, और उसमें हमारे सांस की तकलीफ़ होना या जो हार्ट रेट जो होता है बच्चों का अगर वो ड्रॉप होता है या सैचुरेशन ड्रॉप होती है, या बच्चों को कभी कभार ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे उल्टी आना सेडेशन के बाद, या ऐसी मूवमेंट्स हो जाती हैं, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो जाती हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और ये चीज़ें हमारी इन जो सेडेशन वाली जो मेडिसिन हम दे रहे होते हैं ये इनके साथ ही एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन अगर आप इनको सेफ़ तरीके से दें, उनके डोज कम से कम इस्तेमाल करें तो ये साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली बच्चों में हम नहीं देखते। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि बच्चा के कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कोई दिल का मसला तो नहीं है, कोई बच्चे के कोई कैंसर का बच्चा तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जैसे बच्चे के कुछ खदोखाल डिफरेंट हैं, कुछ उसकी सांस लेने, क्योंकि बच्चे ने अपना खुद सांस लेना होता है, तो अगर ऊपर की हिस्से में उसका तालू नहीं है या कुछ ऐसी होती है एनाटॉमिकल बच्चों के अंदर चीज़ें होती हैं, सिक्रीशंस आ रही है, मुंह से राल टपक रही है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो अगर ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रग्स में ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या ओरल
तो दूसरा ये कि जो अभी हमारा स्टेशन है उसके अंदर मैं रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बात करूँगी कि हमारी पॉलिसी सिडेशंस की क्या कहती है, और जो हमारा सिडेशन फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर हम एज अ नर्स क्या क्या चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये असेसमेंट के अंदर कभी कभार ये भी होता है कि जब हम असेस कर रहे होते हैं पेशेंट को 10 डेज बिफोर, तो पेशेंट हमारा बिल्कुल रिजुअल स्टेट में होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब वो प्रोसीजर के लिए हमारे पास डे ऑफ कोई भी प्रोसीजर के लिए आता है तो हम फिर दोबारा वाइटल साइंस करते हैं। और अगर जैसे ये ब्रेडी में जा रहा है बच्चा, या उसको कफ है या खांसी है या नज़ला ज़ुकाम है, फिर हम उसको अकोमोडेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम पहले से प्रायर भी पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया में आपका बच्चा फॉल नहीं करेगा तो हम सिडेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इंट्रा में भी हमारे पास सारी चीज़ें जैसे सिडेशंस हमने दे दी हैं, लेकिन हाँ बच्चा अगर हमारा एपनिया हो गया या बच्चा हमारा कफ कर रहा है तो फिर हम देयर इन देयर प्रोसीजर को डेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट की सेफ्टी फर्स्ट करनी होती है।